प्यारे बच्चों, चलिए सोशल साइंस को अपनी मैम पूनम डागर के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इतिहास का तीसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के भी हम 10वें पेज पर आ चुके थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखते समय आपकी इतिहास की पुस्तक आपके पास होगी और पेज नंबर 10 खुला होगा। उसमें ठीक यही मैप आप देख रहे होंगे और जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये था कि किस प्रकार जो इंग्लैंड है, यूके यानी कि ब्रिटेन, या आप इसको इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार इस रास्ते से भारत के कालीकट तट पर पहुंची थी व्यापार करने के लिए। उन्होंने सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि परमिशन, हिंदी में बोलेंगे इजाजतनामा, वो हासिल कर लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन की अब कोई और व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती। ब्रिटेन से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती थी। लेकिन उस समय सिर्फ ब्रिटेन से ही ऐसे व्यापार करने के लिए व्यापारी आए थे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, उस समय पूरे यूरोप में कई देश थे, पोर्तुगल यानी कि पुर्तगाल, और इसके अलावा फ्रांस, और पोर्तुगल के नीचे ही है नीदरलैंड। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं और हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है डच। ये सभी लोग भी व्यापार करने के लिए इसी रास्ते से भारत आए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पुर्तगाल के नाविक ने ही सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। देखिए, इस मानचित्र में भी लिखा गया है कि जो वास्को डी गामा था वो किस प्रकार पुर्तगाल से निकलकर सबसे पहले अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप पर आया और उसके बाद उसने इस रास्ते को अपनाते हुए भारत में अपने कदम रखे, और वो साल था 1498। पुर्तगाल के व्यापारियों को पुर्तगाली बोला जाता है और नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के व्यापारियों को डच कहा जाता था। अब ये पुर्तगाली, डच और अब अंग्रेज, इन तीनों ही देशों की व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए होड़ लगाने लग गई और तीनों ही कंपनियां आपस में इस होड़ के चलते एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये तीनों व्यापारिक कंपनियां अलग अलग देशों से भारत में किन चीज़ों का व्यापार करने आते थे। तो अगली वीडियो में चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।